आपने आज ये जो नजारा यहाँ पर बांधा है, गुरु तेग बहादुर जी की जब हम शहादत की बात करते हैं, गुरु तेग बहादुर जी की ऐसी महान लासानी शहादत शायद बहुत लोग नहीं जानते। गुरु तेग बहादुर जी के दादाजी की शहादत, गुरु तेग बहादुर जी के पुत्रों की शहादत, गुरु गोबिंद सिंह जी जिस महान पवित्र धरती पे आज हम सजदा कर रहे हैं, इस महान पवित्र धरती पर लंबे समय रहे। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਨੰਦੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫਡਨਵੀਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ पावन ते पवित्र हजूरी च सज बैठी गुरु प्यारी संगत जी गज वज के फतेह बुलाओ। वाहेगुरु जी का खालसा। देखो जिन्ना वड्डा इकट्ठ आ उन्ना वड्डा जकारा नहीं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जथेदार तख्त श्री नंदेड़ हजूर साहिब के ज्ञानी कुलवंत सिंह जी का, जिनकी रहनुमाई में हमारे बहुत ही पवित्रता के साथ, दिल के साथ, भावना के साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने जो ये महान समागम महाराष्ट्र की धरती पे ऐसी अद्भुत नज़ारे को कैद किया है। मैं माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब का जहाँ धन्यवाद करता हूँ, उनके साथी मंत्री माननीय अजीत पवार साहब का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देश भर में नौजवानों की धड़कन और उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण जी का भी, और बाबा हरनाम सिंह खालसा जी जिनका बहुत ही बड़े योगदान के कारण ये समागम संभव हुआ। मैं माननीय अशोक चौहान जी का, बाबा बलबीर सिंह जी 96 करोड़ी जो हमारी बहुत बड़ी निहंग सिंह परंपरा के मुखी हैं, मैं उनके चरणों में शीश नवाता हूँ। लंगर वाले महापुरुष बाबा बलविंदर सिंह जी, और आप मंच पर अनेक संप्रदायों के महान महान ऋषि मुनि जो वहाँ मेजबान हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं फडणवीस साहब को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। देवेंद्र जी, मुझे याद है एक बार मोदी जी ने हमें लोगों को घर पे बुलाया था, तब उन्होंने कहा कि सिरसा जी, जो गुरु तेग बहादुर जी का इस पूरी कायनात को देन है, सिखों को सिखों के घरों से बाहर निकलकर ये दुनिया को बताना चाहिए। ये बात 2022 की है। 2022 के बाद अगर वो कोई काम करने में कामयाब हुआ तो देवेंद्र जी आप कामयाब हुए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने आज ये जो नज़ारा यहाँ पर बांधा है, गुरु तेग बहादुर जी की जब हम शहादत की बात करते हैं, गुरु तेग बहादुर जी की ऐसी महान लासानी शहादत शायद बहुत लोग नहीं जानते। गुरु तेग बहादुर जी के दादाजी की शहादत, गुरु तेग बहादुर जी के पुत्रों की शहादत, गुरु गोबिंद सिंह जी जिस महान पवित्र धरती पे आज हम सजदा कर रहे हैं, इस महान पवित्र धरती पर लंबे समय रहे। और आपने फडणवीस साहब उस महान धरती पर ऐसे महान समागम बनाकर एक नया इतिहास कीर्तिमान स्थापित किया है, जहां मैं आपको बड़ी बड़ी शुभकामनाएं देता हूं। जब हम अखंड भारत की एक कल्पना देखते हैं तो मुझे लगता है इससे बड़ी और कोई हो नहीं सकती। यहाँ गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म पटना साहिब का, गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसे की सृजना की जो पंजाब में आनंदपुर साहब में, और गुरु गोबिंद सिंह जी का अंतिम समय इस मराठी महाराष्ट्र की धरती पे हुआ। मैं आज ये मानता हूँ कि दुनिया के अंदर देवेंद्र फडणवीस जी ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। जब हम दिल्ली के अंदर ये महान समागम मना रहे थे तो हमें लगा, जब लाखों लोगों को हमने देखा, नाम सिंह खालसा जी भी वहीं थे, तो हमने बहुत खुश थे। हमने कहा, हमारे मुख्यमंत्री ने, हम भी मानते थे, मुझे 50 साल, मेरी 52 साल उम्र हो गई और मैं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को लंबे समय तक अध्यक्ष रहा हूँ, काम कर देखा है,
तो मैं मानता था कि इतनी बड़ी शताब्दी किसी ने मनाई नहीं होगी जब हमने दिल्ली में मनाई। और आज मैं उस मंच से कह रहा हूं, गुरु साहब को साक्षी करके बोल रहा हूं, लेकिन इससे बड़ी की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती जो देवेंद्र फडणवीस जी ने करके दिखा दिया है। हम जब आपकी मुंबई की वीडियो देखते थे, मैं चुनाव के दौरान आया, मैं लोगों से एक ही बात पूछता था, कभी आपने प्रोग्राम देखा था? बोले देखा था। कभी इससे पहले सोचा था? तो लोग हमें बोलते थे बात समागम की नहीं है, हमारे बच्चों का सिर ऊंचा करने का काम देवेंद्र जी ने किया है, हमारा सिर ऊंचा करने का काम देवेंद्र जी ने किया है। मैं चौहान साहब की एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। अशोक चौहान जी बैठे हैं। फडणवीस साहब, जब मैं पहली बार आनंद यहाँ पे हजूर साहब आया, माननीय स्वर्गों में वासा हो प्रकाश सिंह बादल जी का, वो उनका परिवार, और हम जब उतरे तो एक माता जी जहाज में थी जो ये जाकर फूल लेकर, गुलाब का आज मुझे वक्त भूलता नहीं है, सबसे आगे सामने आकर बिल्कुल एयरक्राफ्ट के बाहर खड़े थे। तो इन्होंने जैसे फूल दिया और इन्होंने कहा इनके साथी ने कि ये यहाँ के पर्यावरण मंत्री हैं, मुझे याद है वर्ड भी, मुझे वर्ड टू वर्ड याद है, पर्यावरण मंत्री हैं। तो वो हमारी माता बहन बोली, वो जहाज में आई थी हमारे साथ, बोली नहीं ये मंत्री रहेंगे, मुख्यमंत्री है। याद है चौहान साहब, मैंने आपको उस दिन याद दिलाया। और ऐसा ही हुआ, 3 महीनों बाद हमने अखबारों में पढ़ा तो चौहान साहब मुख्यमंत्री बन गए। और देवेंद्र जी, आपकी सेवा, गुरु तेग बहादुर जी के चरणों की महान सेवा, मैं तो उनका अनंत बख्शूं। मैं तो हमेशा ये बोलता हूं, मुझे गुरु तेग बहादुर जी सपने में भी कोई आदेश कर दें तो मैं समुंदर में भी कूद सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है इस दुनिया में अगर कोई तुम्हारी राखी कर सकता है तो राखी करने वाले गुरु तेग बहादुर हैं। इसलिए मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, जितनी शिद्दत से आपने उनके गुरु चरणों की सेवा की है, मैं मानता हूं आपने वो काम करके दिखाया है जो कई कमेटियां मिलकर सालों साल नहीं कर पाई। आपने आज वो काम करके दिखाया है। महाराष्ट्र की धरती पे करोड़ों लोगों को गुरु ग्रंथ साहिब जी के साथ जोड़ने का काम किया है। जब मैं पहली बार उस कमेटी की मीटिंग अटेंड की जिनकी अभी बात कर रहे थे, तो मानना मेरे मन में ऐसी भावना नहीं थी कि ऐसा हो पाएगा। ये बोलते थे ऐसा होगा, 20 लाख लोग इकट्ठे होंगे, मुझे लगता था कि ये संभव नहीं है, लेकिन आपकी सरकार ने और इस कमेटी ने उसको संभव करके दिखाया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। लोग तो धर्मांतरण की बात करते हैं, आपने उससे कोसों 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 मील आगे जाके उन लोगों को, क्योंकि जिनको गुरु गोबिंद सिंह जी ने आनंदपुर की धरती पे कहा था, इन गरीब सिखन को देहूं पातशाही, उन गरीब सिखों को जिनको गुरु गोबिंद सिंह जी ने पातशाही की दी थी, आपने उनको पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में इकट्ठा करने का काम किया है। मैं फिर से आपका धन्यवाद करता हूं और यही अरदास करता हूं, परम पिता परमेश्वर आपको ऐसे ही ताकत दे, हिम्मत दे, जज्बा दे, और आप ऐसे ही तन धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के चरणों की महान सेवा करते रहो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सो बहुत बहुत धन्यवाद सरदार मनजिंदर सिंह जी।